मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊं, राम कथा करूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कथा करूं, और मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी की शादी करनी है या नहीं, इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं सोच सकती हूँ। इनकी वचनों को सुनकर के मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि क्या वचन बोला इन्होंने। मैं अच्छा, बिल्कुल महाराज जी को किस रूप में आप देखती हैं? महाराज जी को मैं उस रूप में जानती, जैसे आप सब तो इन्हें महंत जी के रूप में जानते हैं, और मैं भी महंत जी कहती हूँ, लेकिन परंतु मेरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहेंगे? रामचरितमानस पे जो है सवाल खड़ा कर देते वो बौखला गए हैं, उनको पागल खाने भेजना चाहिए। अच्छा, पागल खाने भेज देना चाहिए। जी जी जी। बाल योगी जी बड़े बड़े टीवी चैनलों पे दिखाई दिए, बड़े बड़े बयान दिए, कुछ लोगों को पाकिस्तान भेज देते हैं और कहते हैं वो सनातनी नहीं है। इसको किस रूप में आप देखती हैं? देखिए, मैं तो कहती हूँ ऐसे संत, ऐसे महंत, कहते हैं संत ना होते जगत में तो भैया जर मरतो संसार। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे महंत के सानिध्य में बैठ करके कथा कर रही हूँ। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है अंबेडकर नगर जनपद में, और अंबेडकर नगर के हनुमंत कुटी मिसरौली में 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन चल रहा है, और राम कथा कर रही हैं सिद्धि किशोरी जी। बातचीत करते हैं, जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे श्याम, बहुत बहुत स्वागत जी। यह आयोजन चल रहा है, इसमें आप राम कथा कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये मेरा सौभाग्य है जो प्रथम कथा राम जी की राम चर्चा रामचरितमानस हो रहा है, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि अवध धाम में, अयोध्या धाम में बैठ करके ये कथा चल रही है। बस इतना ही। दर्शक आपके बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है, कितनी उम्र है? मेरा नाम है सिद्धि मिश्रा, लोग सिद्धि किशोरी जी के नाम से जानते हैं। मैं लखनऊ की हूँ, लखनऊ में रहती हूँ, और वृंदावन से श्रीमद् भागवत राम कथा पढ़ी हूँ, और मेरी आयु है 15 साल, और ये सेवा चल रही है ठाकुर जी की। जी। तो राम कथा करती हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा, पहली चीज तो ये प्रेरणा, ये आज्ञा मेरे सतगुरुदेव भगवान की थी कि तुम आगे बढ़ो। पहले भजन से शुरुआत हुई, फिर मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं भजन कथा करूं, श्रीमद् भागवत करूं, श्री रामचरितमानस करूं, परंतु कहते हैं गुरुदेव का आशीर्वाद, अगर गुरु एक आज्ञा दे दे तो उसको पूरा करना पड़ता है। और ये सौभाग्य कि मेरे ऐसे गुरुदेव हैं जो मुझे इतनी बड़ी शिक्षा दिए कि आप आगे बढ़िए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, कथा करिए, भागवत करिए। अच्छा, सदगुरुदेव कौन है आपके? मैं कहते हैं गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए, तो मैं सतगुरुदेव भगवान का नाम नहीं ले पाऊंगी आज, क्योंकि मैं कभी नहीं लेती अपने गुरुजी का नाम। शिक्षा दीक्षा चल रही है आपकी? शिक्षा बढ़िया चल रही है, 10th में हूँ, और पेपर भी आने वाले हैं जैसे कि आप सब जानते ही हैं, और ठाकुर जी की सेवा भी चल रही है, और पेपर की तैयारी भी हो रही है। पेपर नजदीक आने वाले हैं, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा समय आप कथाओं में दे रही हैं, तो कैसे उत्तीर्ण करेंगे? हो जाएगा, कहते हैं जब राम के भरोसे हो जाओ, कहते हैं हम तो राम के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। कहते हैं महाराज राम के सहारे चलोगे तो सब अच्छा होगा, तो मैं राम के सहारे चलती हूँ, और कथा भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, ये सौभाग्य मेरा। तो चलिए महाराज जी बैठ जाइए, और देखिए बाल योगी जी आ चुके हैं, और बहुत बहुत स्वागत है बाल योगी जी। जय बजरंगबली महाराज की जय, बोले सियापत रामचंद्र की जय। कथा किसके सानिध्य में हो रही है? जी दीदी जी के सानिध्य में हो रही है, व्यास जी के, और हम सबको बहुत खुशी हुई, और हम सब लोग गर्व में महसूस कर रहे हैं कि मानिए दीदी जी हमारी वहाँ से वृंदावन से चलकर यहाँ आई हैं, तो प्रभु की कृपा है। अच्छा, बाल योगी जी आपके साथ बैठे हैं, बाल योगी जी को इसके पहले आप जानती थी? आप सब जानते ही हैं कि बाल योगी जी किसके माध्यम से पता चला, क्योंकि आप सब जानते हैं यूट्यूब में तो इनका नाम फेमस है ही है, बालाजी की कृपा से, और इनका ही आदेश हुआ, इनके गुरुजी का आदेश हुआ कि आपको कथा करनी है, और ये मेरा सौभाग्य कि मैं इनके सानिध्य में बैठ करके, बाल योगी महान जी के सानिध्य में बैठ करके, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैं कथा कर रही हूँ। जी। बाल योगी जी बड़े बड़े टीवी चैनलों पे दिखाई दिए, बड़े बयान दिए, कुछ लोगों को पाकिस्तान भेज देते हैं और कहते हैं वो सनातनी नहीं है। इसको किस रूप में आप देखती हैं? देखिए,
मैं तो कहती हूँ ऐसे संत, ऐसे महंत, कहते हैं संत ना होते जगत में तो भैया जर मरतो संसार। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे महंत के सानिध्य में बैठ करके कथा कर रही हूँ और लोग जहाँ इनको मिलने के लिए तरसते हैं, बालाजी की, हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा कि मैं आज इनके साथ बैठ करके कथा कर रही हूँ और ये मेरे सामने बैठे रहते, क्योंकि ये बहुत ही सेवा करते हैं और ये मेरा सौभाग्य कि मैं संतों के सानिध्य में बैठ करके कथा कर रही हूँ। अच्छा, महाराज जी के बयानों से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत सहमत हूँ। और महाराज जी कहते भी हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और सत्य है अगर राम के नहीं हुए तो किसी काम के नहीं हुए। जैसे माता पिता के बिना व्यक्ति अनाथ रहता है, वैसे ही भगवान के बिना व्यक्ति अनाथ रहता है। अगर हमें सनाथ बनना है, अगर भगवान के बनना है तो सत्संग अवश्य करना पड़ेगा। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि संत का जो स्वभाव होता है वह बड़ा प्यारा होता है। कहते हैं तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहि नाम अजातहा सत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। कि ऐसे संत जो होते हैं हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए आभूषण के समान होते हैं। और ये जो मैम जी कर रहे हैं, और मुझे बहुत ही बड़ा सौभाग्य कि मैं आज इनके बीच में बैठ करके आप सबसे बात कर रही हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। रामचंद्र की जय, बजरंगबली महाराज की जय। अच्छा महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहेंगे? रामचरितमानस पे जो है सवाल खड़ा कर दे। वो बौखला गए हैं, उनको पागल खाने भेजना चाहिए। अच्छा, पागल खाने भेज देना चाहिए। जी 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 हाँ। बाकी उनके लिए हॉस्पिटल और सीटल में जगह नहीं है जी, वो हॉस्पिटल को मानते भी नहीं है। तो वो महाराज जी को कह रहे थे, जगत गुरु जी को, कि हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, भगवान के दरबार में चले जाएं। तो भगवान के दरबार में भी नहीं शुद्ध होंगे तो उनको पागल खाने ही भेजा जाए। अच्छा, जिस पार्टी में वो एक बड़े पद पे थे उस पार्टी से इस्तीफा भी दे देते हैं, अब कहाँ है उनकी जगह? तो वही तो कह रहे हैं, वो पगला गए हैं, वो पागल खाने जाना चाहते हैं। जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी। अब कहते हैं कि पगला गए हैं, पागल खाने जाएंगे। देखिए लोग सनातन धर्म पे, सनातन संस्कृतियों पे ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है? देखिए लोग ये भी कहते हैं कि भजन करना पागलपन होता है, ये भी कहते हैं कि भजन करना पागलपन होता है। मैं नहीं मानती, और मैं सच मानती हूँ पागल ही खाना है। कि कहते हैं पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, सच्चा पागल वही है जो पागल बाके बिहारी का। और महाराज पागल उसे ही कहा जाएगा जो बाकी बिहारी के। वैसे अनेक अनेक पागल मिलेंगे आपको, लेकिन जो भगवान का पागल हो गया वो सनात हो जाएगा। इतना कहना चाहूंगी कि बाल योगी जी महाराज जी हैं, इनकी वचनों को सुनकर के मेरे रोम रोम खड़े हो जाते कि क्या वचन बोला इन्होंने। अच्छा, महाराज जी को किस रूप में आप देखती हैं? महाराज जी को मैं उस रूप में जानती, जैसे आप सब तो इन्हें महंत जी के रूप में जानते हैं और मैं भी महंत जी कहती हूँ, लेकिन परंतु मेरी भावना बस यही है कि ये जैसे एक बहन के लिए भाई सेवा करता है, वैसे ये जब से मैं आई हूँ तब से सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं इनको अपना बिल्कुल भाई जैसा मान चुकी हूँ और मैं बहुत सौभाग्यशाली कि मुझे इन जैसे भाई मिले। मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज से। अच्छा, सिद्धि किशोरी जी से एक रिश्ता आपका जुड़ गया, बहन भाई का, क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं हम सब लोग और बहुत गर्वशाली भी हैं कि जो दीदी जी अपना सानिध्य हम सब पे बरसा रही हैं। इसके लिए इनका आभार और धन्यवाद। जय श्री राम। एक मिनट और रुकिए, एक मिनट और रुकिएगा। जैसे आई हैं, थकी हुई हैं। अच्छा, इनको विश्राम चाहिए। ठीक। महाराज जी कह रहे हैं एक बहन का भाई के प्रति बड़ा प्रेम होता है और भाई के लिए बहन जो है हमेशा सकारात्मक सोचती है। आप क्या सोचती हैं? मैं यही सोचती हूँ कि ऐसे भाई, ऐसे महंत, क्योंकि वो महंत भी हैं और मैं उनको अपना भाई भी मानती हूँ, ऐसे महंत, ऐसे भाई दुनिया में बहुत कम ही मिलते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे संत से जुड़ी और ऐसे भाई से जुड़ी। बस इतना ही कहते हैं। राधे श्याम। अच्छा, भाई साहब आपके कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे? कौन? महंत जी कहते हैं शादी नहीं करेंगे। तो इस चीज से मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि भाई बहन का विचार एक ही है। भाई भी नहीं करे। अच्छा, आप शादी करेंगी कि नहीं? नहीं, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, अभी ऐसा कोई विचार नहीं आया कि मेरे शादी का, कि मैं शादी करूंगी भी। बाकी मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊं, राम कथा करूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कथा करूं, और मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी की शादी करनी है या नहीं, इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं सोच सकती हूँ। क्या बात है। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सिद्धि किशोरी जी को, जो कि वृंदावन से चल करके आई हैं अम्बेडकर नगर के हनुमंत कुटी मिसरौली में।
और यहाँ पे उनका श्री राम कथा चल रहा है। 9 दिवसीय जो है आयोजन है, 9 दिनों तक इनका यहाँ पे कथा का आयोजन किया गया है। इनकी कथा 9 दिनों तक चलेगी। अभी आप लोग सुन रहे थे बाल योगी जी को और सिद्ध किशोरी जी को। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।